Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following statement are correct? Option A, sodium potassium pump is an example of active transport. B, in plant cell lipid like steroidal hormones are synthesized in SCRC. In plant cell the vacuoles can occupy up to 10% of the volume of the cell. And D, chlorophyll and leucoplast are responsible for trapping light energy essential for फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल। सो इफ वी टॉक अबाउट सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बड़े डिफरेंसेस की, तो जो प्लांट सेल होता है उसके पास सेल वॉल होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होता। अब अगर हम ऑप्शंस का एनालिसिस करें, तो पहले बोल रहा है Na प्लस एंड K प्लस पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अगर बात करें इसमें इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि क्या है ये बिल्कुल सही है। दूसरा बात कर रहा है कि इन प्लांट सेल लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एससीआर। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल, इसमें एससीआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स का सिंथेसाइज करना। तो यहाँ पे इसका क्या काम है? स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स का सिंथेसाइज करना इस केस ऑफ एनिमल सेल। सी बोल रहा है इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्युपाई अप टू 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट के केस में, तो जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर दी लार्ज लिक्विड और फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स। क्या होते हैं? लार्ज लिक्विड और फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स। अगर बात करें ये कितने परसेंट ऑक्युपाई करते थे, ये प्लांट सेल का अप्रोक्स 90% ऑफ दी सेल्स वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए हुए रहते हैं, एंड दे हैव ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्लोरोफिल एंड ल्यूकोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के काम में आते हैं, फोटोसिंथेसिस के काम में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये लाइट को ट्रैप करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो हैं दे आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्लास्टिड, बट क्या होता है कि दे लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को लैक कर रहे हैं, यानी किसको लैक कर रहे हैं? यानी कि ये क्लोरोफिल को लैक कर रहा है। और क्लोरोफिल ही होता है जो क्या करता है? सनलाइट को जो फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है। तो इसीलिए ये क्या है, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आ पाएगा। फिर अगर बात करें तो ये किस में काम आते हैं? ये काम आते हैं आपका स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option A, that is sodium potassium pump is an example of active transport. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well. Best of luck.